अगर आपकी ब्लॉगर पे वेबसाइट है और गूगल डिस्कवर से ट्रैफिक नहीं आ रहा है तो ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि गूगल डिस्कवर से ट्रैफिक आने के लिए बहुत सारे टेक्निकलिटीज को फॉलो करना पड़ता है, जो कि ब्लॉगर के डैशबोर्ड में या फिर ब्लॉगर के जो इंटरफेस है उसमें अवेलेबल नहीं होती हैं। वर्डप्रेस में हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती है, क्योंकि वो एक ग्रेट प्लेटफॉर्म है। उस पर आपको बहुत नई नई तरीके की चीज़ें मिल जाएंगी, प्लगइन मिल जाएगा, एसईओ के प्लगइन मिल जाएंगे, रैंक मैथ वगैरह मिल जाएगा। लेकिन ब्लॉगर में ये सब कुछ नहीं होता है, इसलिए ब्लॉगर में ट्रैफिक लाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और जब बात गूगल डिस्कवर ट्रैफिक की होती है तो ये और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आज की वीडियो में हम इन्हीं सारे टॉपिक्स को क्लियर करने वाले हैं और सीखेंगे कि कैसे हम ब्लॉगर में कुछ चीजों को फॉलो करके गूगल डिस्कवर से अच्छा ट्रैफिक अपने ब्लॉग पर ला सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अक्षांश और आज की वीडियो में हम 8 ऐसे पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं जिसको करने के बाद आपकी ब्लॉगर वेबसाइट पे भर भर के ट्रैफिक आएगा, अच्छी लीड जनरेट होंगी और आपके एडसेंस लोड उठाएगा, जिससे आपको ज्यादा अर्निंग जनरेट होगी। तो आज हम बात करेंगे 8 पॉइंट्स के बारे में। पहला पॉइंट है पेज स्पीड इनसाइट। अब हम जब वर्डप्रेस पे कोई वेबसाइट बनाते हैं तो उस पे हम थीम डिसाइड करते हैं कि हम किस थीम पे काम करेंगे। वो थीम कितनी हल्की होगी, कितनी भारी होगी, ये हमारे वेबसाइट के रैंकिंग पे डिपेंड करता है। और गूगल डिस्कवर पे अगर आपको रैंक होना है तो एक चीज आपको हमेशा से पता होगी कि पेज जितना ज्यादा लाइट होगा उतने ज्यादा उसके चांसेस होंगे गूगल डिस्कवर पे आने के लिए। तो दोस्तों, ब्लॉगर में हम ये कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले तो हमें पेज स्पीड इनसाइट्स पे जाना होगा। वहां पे जाके हम अपनी वेबसाइट के जब यूआरएल डालेंगे तो वो बता देगा परफॉर्मेंस क्या है, उसका एसईओ स्कोर क्या है, उसमें एक्सेसिबिलिटीज क्या है, ये सब चीजें वो बता देगा। अगर ये खराब आ रहा है, जैसे आपने अभी इस वीडियो में देखा, अगर ये खराब आ रहा है तो चीजें और ज्यादा आपके लिए टिपिकल हो जाएंगी और गूगल डिस्कवर पर रैंक होना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो अगर आपको गूगल डिस्कवर पर रैंक होना है तो आपको अपने पेज का स्पीड इनसाइट्स को बढ़ाना होगा। ये कैसे करना है, इसके लिए बहुत सारी वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी। मैं भी इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, लेकिन फिलहाल अभी हम इसी पे बात करते हैं कि गूगल डिस्कवर से हम ट्रैफिक कैसे लाएं। तो पहला पॉइंट हमारा हो गया पेज स्पीड इनसाइट। दूसरा पॉइंट है हमारा पुश नोटिफिकेशन। दोस्तों, क्या होता है कि जब हम कोई आर्टिकल को पब्लिश करते हैं तो जो हमारी पहले से ऑडियंस होती है, जो हमारे ब्लॉग को पढ़ रही होती है, अगर उनके पास नोटिफिकेशन जाती है और हल्का सा भी ट्रैफिक बूस्ट होता है ना, तो गूगल डिस्कवर पर रैंक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, पहले से भी ज्यादा डबल हो जाते हैं। अगर हम खुद से कुछ ट्रैफिक, एक्सटर्नल ट्रैफिक उस पर भेज रहे हैं। अब खुद से ट्रैफिक भेजने का ये मतलब नहीं है कि हम उस पर बॉट लगा दें। तो इसके लिए बेस्ट सोल्यूशन होता है पुश नोटिफिकेशन। बहुत सारे आपको ऐसे एप्लीकेशंस मिल जाएंगे जो आपको पुश नोटिफिकेशन भेजने में हेल्प करेगा, जिसमें सबसे फेमस है सिंगल वन पुश नोटिफिकेशन। तो वन सिग्नल पुश नोटिफिकेशन को यूज़ करने के लिए आपको गूगल पे सर्च करना है वन सिग्नल पुश नोटिफिकेशन। जैसे आप सर्च करेंगे, देखिए पहले ही नंबर पे ये वेबसाइट आ गई है, वन सिग्नल पुश नोटिफिकेशन सॉफ्टवेयर टू इम्प्रूव कस्टमर सर्विस। अब देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको डैशबोर्ड देखने के लिए मिलेगा। अगर आप नए हैं तो आपको सिंपल सी बात है, यहाँ से सीधे साइन अप करना है। साइन अप के लिए जैसे ही आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे, आप अपने जीमेल पे, फेसबुक से, किसी भी तरह से आप साइन अप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जीमेल से लॉगिन कर रहा हूँ अपनी, तो मैं यहाँ पे गूगल पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ से मैं अपनी जीमेल सेलेक्ट कर लूँगा और इसको कंटिन्यू कर दूँगा। अब देखिए एक ऐसा इंटरफेस हमारे पास खुल के सामने आ जाएगा। तो हमको यहाँ पे फ्री वाला प्लान लेना है और इस तरह से जो है पुश नोटिफिकेशन ड्रॉप होगा हमारे वेबसाइट पर भी। यहाँ पे इसको हम मे बी लेटर कर देते हैं, अभी हम नहीं कि इसको लेते हैं। यहाँ से हम इनके 0 मंथ वाला जो इनका प्लान है, $0 मंथ वाला, उसको हम यहाँ पे लेंगे और इसको कर देंगे गेट स्टार्टेड। ठीक है, यहाँ पे होने के बाद ये कुछ ज़रूरी जानकारी मांगेगा आपसे। जैसे यहाँ पे मैं अपना नाम दे देता हूँ, AKSHNSH अक्षांश कुलश्रेष्ठ। कैटेगरी है मेरी मार्केटिंग की, इसको मैं रख लेता हूँ। मेरा मोटिव क्या है, ड्राइव विजिट टू वेबसाइट, ये मैंने कर लिया। और पुश नोटिफिकेशन ये मैंने कर दिया। मोबाइल नंबर ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो दे सकते हैं, वरना मत दीजिएगा। इसको कंटिन्यू कर देंगे हम यहाँ पे। और कंटिन्यू करने के बाद ये कुछ जानकारी मांगेगा। जैसे यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं फिट लाइफ के लिए, तो यहाँ हम डालेंगे फिट लाइफ और यहाँ पे हम अपनी वेबसाइट का डोमेन डाल देंगे। उसके बाद हम इंडस्ट्री चूज़ करेंगे, जिस भी इंडस्ट्री की आपसे हो आप डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ न्यूज़ एंड मीडिया डालूंगा और कंपनी साइज़ जो भी आगे कंपनी का साइज़ हो वो आप सेलेक्ट करके यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके वेबसाइट का नाम पूछ रहा है फिर से, तो हम यहाँ डालेंगे फिट लाइफ। उसके बाद इसको हम क्रिएट कर देंगे। क्रिएट होने के बाद बहुत से लोगों को दिक्कत ये आती है, स्पेशली ब्लॉगर में, कि उनके पास डैशबोर्ड नहीं दिखाता है
ब्लॉगर का। इसको मैं कंप्लीट लेटर करूँ, वैसे करना हमको यही है दोबारा, लेकिन इसको हम कंप्लीट लेटर करते हैं। आपको मैं दिखाता हूँ कि जब हम प्लेटफॉर्म सेट करते हैं ना, तो हमको बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं, इसी में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सिंपल सी बात है, यहाँ डैशबोर्ड पे आइएगा। डैशबोर्ड पे आने के बाद इन सारे स्टेप्स को फॉलो कर लीजिएगा। आपने जितनी भी वीडियोस देखी होंगी उसमें आपको ब्लॉगर का डैशबोर्ड दिखा रहा होगा नॉर्मली, लेकिन ब्लॉगर का डैशबोर्ड अब सिग्नल वन पे नहीं दिखाई देता है। तो यहाँ पे हम कर देंगे पुश नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ वेब पे क्लिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, वेब पे क्लिक करने के बाद हम इसको कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के लिए, कॉन्फ़िगर करने के लिए हमको कहेगा। तो देखिए, अगर यहाँ पे अगर हम आते हैं वेबसाइट वर्डप्रेस पे, तो अगर वर्डप्रेस पे आता है तो चल जाता है, लेकिन वर्डप्रेस पे है नहीं, हमें ब्लॉगर पे है, तो हमें कस्टम कोड वाले पे ऑप्शन पे टैप करना होगा। अब कस्टम कोड वाले ऑप्शन पे टैप करके हमें फिर से कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होगी। जैसे हम फिर से अपनी वेबसाइट का नाम दे देते हैं, ये हमने दे दिया। यहाँ पे हम उसका HTTPS के साथ जो है दे देंगे अपना URL। उसके बाद यहाँ पे आप चाहो तो आइकन अपलोड कर सकते हो, जो भी नोटिफिकेशन ड्रॉप होगी उसमें यहाँ पे शो होगा। ठीक है, यहाँ से आके हम इसको सेव कर लेंगे, और जितनी डिटेल्स आप डाल पाओ उतनी आप डाल देना। जैसे ही हम सेव करेंगे, यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन हमें दिखा रहा है कि हम वन सिग्नल की SDK फाइल को डाउनलोड करके अपलोड कर दें। कहाँ पे? अपनी रूट डायरेक्टरी में। अब ये उनके लिए होता है जो .NET और फ्रेमवर्क पे बना रहे होते हैं, मोस्ट प्रोबेबली उनके लिए होता है। लेकिन हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे लिखा है ना ऐड कोड टू साइट, हम इस कोड को कॉपी कर लेंगे, और कॉपी करने के बाद हम जाएंगे अपने ब्लॉगर में, ब्लॉगर की थीम को खोलेंगे। ब्लॉगर की थीम को खोलने के बाद यहाँ से हम जाके कस्टमाइज़ करेंगे, एडिट HTML पे जाके, और यहाँ पे देखिए हेड टैग के नीचे हम इसको डाल के सेव कर देंगे। थोड़ी देर के बाद ये डन हो जाएगा और आपके वेबसाइट पे आने लगेगी नोटिफिकेशन, पुश नोटिफिकेशन। अब जितना ज़्यादा आप इसको एडवांस कर लेंगे, जितनी जल्दी चीज़ों को सेट कर लेंगे, उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। तीसरा पॉइंट है, हमें लार्ज इमेज अपनी वेबसाइट पे लगानी है। जो भी फोटोज हम यूज कर रहे हैं वो लार्ज होनी चाहिए, और ये जो मेथड है ये हर वेबसाइट पे लागू होता है, चाहे आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट हो, चाहे ब्लॉगर हो, विक्स हो, कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप लार्ज इमेजेस यूज कर रहे हो तो गूगल डिस्कवर पे आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब रैंक मैथ प्लगइन होता है, या फिर योश होता है, या फिर जो भी वर्डप्रेस पे हम प्लगइन यूज करते हैं, उसमें हमको अलग से ऑप्शन मिलता है कि हम अपने इमेजेस के साइज को इंक्रीज कर सके, जो कि ऑटोमेटिक वहां पे ऑप्शन होता है। लेकिन ब्लॉगर पे जब हम चीजों को करते हैं तो ये चीजें थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती हैं। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली अपनी फोटो पे जो है राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आप देखोगे वहां पे इमेज को जूम इन जूम आउट करने का ऑप्शन होगा। आपको उसको लार्ज पे सेट कर देना है। जितनी अच्छी आप फोटो की क्वालिटी को सेट करोगे, उतने ज्यादा आपके चांसेस बढ़ जाएंगे गूगल डिस्कवर पर रैंक होने के लिए। चौथा पॉइंट है दोस्तों, गूगल न्यूज का अप्रूवल। गूगल न्यूज पब्लिशर सेंटर पे अगर आप अपनी वेबसाइट का अप्रूवल ले लेते हो तो भी चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपकी वेबसाइट गूगल डिस्कवर पे रैंक होने लगे। गूगल डिस्कवर पे रैंक होने के लिए, क्योंकि आपको एक ऑथेंटिसिटी मिल जाती है गूगल न्यूज की, और न्यूज प्लेटफॉर्म्स जितने भी हैं वो सब इस पे अप्रूव्ड होते हैं। तो आपको गूगल न्यूज पब्लिशर सेंटर पे जाना है और अपनी वेबसाइट को वहां पे रजिस्टर करना है। 48 आवर्स के अंदर आपको गूगल न्यूज पब्लिशर सेंटर का अप्रूवल मिल जाएगा। पांचवा पॉइंट है दोस्तों, इंडेक्सिंग। जब हम गूगल सर्च कंसोल पे कोई भी लिंक डाल के मैनुअली इंडेक्स करते हैं तो वो विद इन 2 या 3 मिनट्स वो इंडेक्स हो जाता है। जितनी ज़्यादा जल्दी आपकी वेबसाइट का जो पोस्ट होगा वो इंडेक्स होगा, उतनी जल्दी आपके चांसेस बढ़ेंगे कि आप गूगल डिस्कवर पे रैंक हो जाओ। सपोज आपने आज एक आर्टिकल पब्लिश किया किसी भी टॉपिक पे, और वो 3 दिन बाद अगर गूगल सर्च में इंडेक्स हो रहा है तो उसके चांसेस बिल्कुल कम होंगे कि वो गूगल डिस्कवर पे आ जाए। इसके लिए हमें मैनुअल इंडेक्सिंग करनी होगी। मैनुअल इंडेक्सिंग करने के लिए आपको गूगल सर्च कंसोल को ओपन करना है। वहां पे ऊपर जो टॉप पे आपको सर्च बार दिखता है, वहां पे आपको सर्च बार पे क्लिक करके वहां पे अपने लिंक को डाल के उसको इंडेक्स करना होता है। छठा पॉइंट है दोस्तों, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे आपके जितने भी पेज हो, जैसे मैंने पहले बताया कि पहले वाले पॉइंट में मैंने बताया कि आपको थोड़ा ट्रैफिक खुद से भेजना होगा। थोड़ा ट्रैफिक जब आप खुद से भेजोगे तभी उसकी रीच बढ़ेगी और तभी वो पेज जो है वो आगे बढ़ेगा। तो अगर सोशल मीडिया पे आपके फॉलोअर्स अच्छे खासे हैं तो आप वहां जाके यूजर्स से रिक्वेस्ट कर सकते हो कि वो आपके आर्टिकल पे विजिट करें। या फिर अगर सेम नीच वाला अगर कोई पेज है आपका, सपोज हेल्थ पे आपने कोई आर्टिकल लिखा और आपकी जो ऑडियंस है आपके सोशल मीडिया पे वो भी हेल्थ से रिलेटेड ही है, तो सीधी सी बात है वो आपके पोस्ट को पढ़ना चाहेगी। तो आप वहां से अपना ट्रैफिक को डाइवर्ट कर सकते हो। सोशल मीडिया ट्रैफिक अगर आप ज्यादातर ज्यादा भेज रहे हो तो वो भी आपके
वेबसाइट को गूगल डिस्कवर में डाल सकता है। सातवां पॉइंट है दोस्तों हेडलाइंस। ये पॉइंट पूरा कंटेंट पे डिपेंड करता है। जब हम कंटेंट लिखते हैं तो कितने अच्छी तरीके से हम अपने कंटेंट का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, वो भी गूगल डिस्कवर पे रैंक होने के लिए मायने रखता है। सपोज करिए कि आपने एक आर्टिकल लिखा, उसमें आपने सिर्फ एक आर्टिकल पूरा पैराग्राफ लिख के डाल दिया, तो वो एक बेकार स्ट्रक्चर के तौर पे काउंट होगा और वो रैंक होना बहुत ही मुश्किल है। तो इसके लिए आपको अच्छे से एक स्ट्रक्चर बनाना है। पहले H1 टैग लगाना है, फिर H2 टैग लगाना है, फिर H3 टैग लगाना है, यानी पहले हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, इस तरीके से आपको प्रॉपर एक आर्टिकल को तैयार करना है अगर आप गूगल डिस्कवर में अपने आर्टिकल को रैंक कराना चाहते हो। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना आप यूज़र का इंटरेस्ट अपने आर्टिकल पे नहीं ला सकते हो, और ये यूज़र का रिटेंशन भी खराब करता है अगर आप प्रॉपर स्ट्रक्चर में आर्टिकल को नहीं लिखते हो तो। और हमारा आखिरी 8वां पॉइंट है, वो है गूगल वेब स्टोरीज। बहुत से लोगों को ये परेशानी होती है कि ब्लॉगर में वो गूगल वेब स्टोरीज बना नहीं पाते हैं, क्योंकि ब्लॉगर में गूगल वेब स्टोरीज बनाने के लिए कोई अलग से प्लगइन नहीं दिया हुआ है। वहीं अगर वर्डप्रेस या बाकी प्लेटफॉर्म्स में देखें तो आपको प्लगइन मिल जाता है, जहां पे आप डायरेक्टली बहुत ही आसानी से गूगल वेब स्टोरीज बना सकते हो। और ये भी सबको पता होगा कि गूगल वेब स्टोरीज ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको गूगल डिस्कवर में तेजी से रैंक कराने में आपकी हेल्प कर सकती है। तो गूगल डिस्कवर उसी से ही ऑन हो जाएगा। अगर आप गूगल वेब स्टोरीज जैसे बनाना शुरू करोगे, आपका गूगल डिस्कवर टैब आपके गूगल सर्च कंसोल पे रैंक हो जाएगा। जब एक बार वो पॉइंट आ जाएगा, उसके बाद धीमे धीमे आपके आर्टिकल्स भी आने लगेंगे। और आपको क्या करना है, आपको जब वो आने लगे तो आपको अपनी वेब स्टोरीज में आपके आर्टिकल के लिंक्स को डालने हैं, ताकि यूजर वहां से आए, आपके पुश नोटिफिकेशन को एक्सेप्ट करे और उसके बाद वो आपका परमानेंट रीडर बन जाए। लेकिन एक दिक्कत ये भी होती है कि हमें समझ नहीं आता है कि हम ब्लॉगर पे गूगल वेब स्टोरीज कैसे बनाएं। अगर आपको सीखना है कि हम गूगल वेब स्टोरीज ब्लॉगर पे कैसे बना सकते हैं, तो मेरी नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पे होने वाली है कि हम कैसे गूगल वेब स्टोरीज को ब्लॉगर के प्लेटफॉर्म पे बना सकते हैं और अच्छा ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना वीडियो को, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको मिल जाए। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।